रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने सरकारी भर्तियों में पीडीए के पदों की लूट का आरोप लगाया। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी भर्तियों में पिछड़ा वर्ग से लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदों में आरक्षण के सापेक्ष कम भर्तियां कर उन्हें बैंकवांग के माध्यम से न भरे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्तियों से लेकर लेखपाल व निजी एडेड शिक्षकों की भर्ती तक में राज्य की भाजपा सरकार पर पद लूटे जाने की बात कही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए आरोपों के बारे में बात करते हुए उन्होंने यह नहीं बताया कि इन पदों पर बैंक लांग के माध्यम से समान कैंडिडेट की भर्ती हुई या आरक्षित वर्ग की। देखिए, देश के संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण दिया जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इस आरक्षण को लूट लिया है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, कहते हैं हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन वो सबसे अधिक अगर कोई नुकसान इस देश में कर रहा है पिछड़ों का, तो वो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पिछले 2019 से लेकर के अभी तक, जब से 10 वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार है, 10 वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार में 22 परीक्षाएं ऐसी हुई हैं कि जो आरक्षण को प्रभावित करी। 22 परीक्षाओं में 11,500 पद ऐसे हैं जो पीडीए वर्ग के हैं, मतलब वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के हैं। पीडीए वर्ग के लोगों के साथ खुली लूट हुई है। आपको याद होगा 2019 में एक भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से आरक्षण की लूट हुई है, उस सबको हतप्रभ करने वाली लूट है। आपको मैं बताऊं कि जो रिकॉर्ड है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है, और स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 2022 में चुनाव से पहले स्वीकार किया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में अनियमितता हुई, और उन्होंने स्वीकार किया था कि 6800 पदों की एक विशेष भर्ती हुई है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को जो मिलने वाला आरक्षण 2% है, उस शिक्षक भर्ती में वो 1133 पद होते हैं। तो अगर विशेष भर्ती 6,800 और 1133 जो अनुसूचित जनजाति को मिलने चाहिए, उन पदों को खाली छोड़ दिया, तो 6,933 पद तो केवल शिक्षक भर्ती में ही लूट लिए गए हैं। आरक्षण की लूट कर ली गई है। पीडीए वर्ग के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इसी तरह वन्य जीव विभाग, इसी तरह आयुर्वेद विभाग में चिकित्सकों की भर्ती, इसी तरह होम्योपैथिक विभाग में चिकित्सक भर्ती, इसी तरह बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भर्ती, इसी प्रकार लेखपालों की भर्ती, इसी प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती, इसी प्रकार नेत्र परीक्षण अधिकारियों की भर्ती, इसी प्रकार यूपी SSC की भर्ती, इसी प्रकार प्राविधिक सहायकों की भर्ती, और तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो 22 परीक्षाओं जिनमें प्रभावित हुई हैं, उनमें 11,514 पदों पर आरक्षण का लाभ पीडीए वर्ग के लोगों को नहीं दिया गया। प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आप प्रेस वार्ता देखिए, प्रेस वार्ता में अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो है आप लोगों को विस्तृत तौर पर बताया है कि किस तरह से संविधान में आरक्षित जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ पीडीए समाज के साथ बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ये पूरे संपूर्ण पीडीए समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका जवाब पीडीए समाज 2027 के चुनाव में आवश्यक है। राजघाट पर वसूली लेकर देखा जा रहा है, ऑटो चालकों के साथ अवैध वसूली हो रही है। देखिए, इस बात को मैं इसके पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये वर्तमान सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है, और एक तरफ तो रोजगार नहीं दे रही, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो हमारे गरीब नौजवान हैं लोन लेकर ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनको भी चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है। एक और जहां नेताजी ने समाजवादी सरकार में सारे चुंगी नाके बंद कर दिए थे, वहीं
अवैध वसूली खुलेआम हो रही, कभी नगर पालिका के नाम पर, कभी जिला पंचायत के नाम पर, और इस पर प्रशासन आंखें बंद किए हुए है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर अवैध वसूली तत्काल न रुकी तो ये समाजवादी लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं।